अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे देश भारत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मात्र इकलौते ऐसे लीडर हैं जो पूरे साल पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के छोटे से छोटा मुद्दा से लेकर बड़े से बड़े मुद्दे पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अब तक जो कुछ मशहूर मुद्दों पर आवाज़ बुलंद की जिस पर कोई पार्टी नहीं बोली, वो है आर्टिकल 370, कश्मीरी मुसलमानों की लिंचिंग, आदिवासियों का ज़मीन हड़पने वाला कांड और NRC CAA जैसे बड़े बड़े मुद्दे। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर दहाड़ते हैं बीजेपी के खिलाफ, उसकी बोलती बंद कर देते हैं, संविधान के हित की बात करते हैं, तो मुसलमान बैरिस्टर ओवैसी साहब की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता। पूरे भारत की मीडिया ओवैसी साहब की चर्चा करती है। मुसलमान प्राउड करता है कि हमारे देश में, हमारे धर्म में से, हमारे कौम में से एक ऐसा लीडर है जो बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देता है। लेकिन सडनली जैसे ही कोई इलेक्शन सामने आ जाता है, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा इलेक्शन हो, या चाहे फिर लोकल बॉडी इलेक्शन क्यों ना हो, तुरंत वही मुसलमान जो ओवैसी साहब की तारीफ कर रहे थे, वही मुसलमान ओवैसी साहब के लिए नफरत का इजहार करने लगते हैं। उन मुसलमानों को सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर उनका ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में ये भर देती है कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। हालांकि वीडियो के शुरू में मैं क्लियर कर दूं कि ये बहुत अजीब बात है कि जो मुसलमान ओवैसी साहब की तारीफ़ कर रहा है वो उसको वोट नहीं देना चाहता। ठीक इलेक्शन के टाइम में वही मुसलमान ओवैसी साहब को अपना दुश्मन और बीजेपी की बी टीम समझने लगता है। अब मैंने ये सब बातें आपको क्यों सुनाई है, इसके पीछे का रीज़न समझने के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 अब बहुत नज़दीक है और इलेक्शन आने से पहले ही ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश में लग चुकी है कांग्रेस पार्टी। और इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला करने वाले का नाम है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह वो कांग्रेस का बड़ा लीडर है जो मध्य प्रदेश में एक वक्त MP रह चुका था, लेकिन आज उसकी हालत बस से बदतर हो गई है। सिवाय ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगाने के और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के इसके पास और कोई भी कामकाज नहीं है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सोचने वाली बात तो यह है कि दोनों की विचारधारा एक है। उसने कहा कि मोदी और ओवैसी एक है। इस बात से भारत का कोई भी मुसलमान मुत्तफिक नहीं होगा कि मोदी और ओवैसी की विचारधारा एक है। एक पोस्ट में उसने लिखा है कि 7 साल में ओवैसी के घर में CBI कभी नहीं पड़ी। हम सब जानते हैं कि भारत में असदुद्दीन ओवैसी साहब की छाप इतनी नीट एंड क्लीन है कि इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। कभी किसी औरत ने छेड़खानी का केस नहीं किया, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इन्होंने किसी के खिलाफ गलत काम किया हो। तो CBI की रेड उसके घर में पड़ती है जो चोरी करता है, उसके घर में पड़ती है, उसको जिसके पास कोई सबूत होता है कोई FIR होती है। बैरिस्टर ओवैसी साहब के खिलाफ कोई FIR नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्शन दिग्विजय सिंह ने यह किया कि कभी भी उसके भाषण पर कोई FIR नहीं हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस के जितने भी नेता हैं या उन जुम्मन मुसलमानों को जो कांग्रेस की गुलामी करते हैं, या फिर उन लोगों को जो कांग्रेस के लिए दर्री बिछाते हैं और तंबू बांधते हैं, जो लोग ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, चलो ओवैसी साहब का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई ऐसा बयान जो किसी धर्म के खिलाफ हो, किसी व्यक्ति के खिलाफ हो, या फिर किसी के जान और माल के खिलाफ हो, कोई एक बयान निकाल कर दिखा दो। अगर कोई ओवैसी साहब के खिलाफ ऐसा कोई बयान निकाल कर दिखा देगा तो सबसे पहला FIR मैं खुद करवाऊंगा। पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के बीच जलता हुआ वो चिराग है जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा है। क्योंकि ये न्याय के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं, अन्याय के लिए नहीं। तो ये न्याय के लिए लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इन्होंने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। इन्होंने पोस्ट के आखिर में लिखा, आपने ध्यान दिया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस पोस्ट के तहत मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की गई और AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताया गया। अब मैं पहाड़ खोदना शुरू करता हूं और देखते हैं कि अंदर से क्या निकलता है। आज का सबसे बड़ा सवाल कि कौन है बीजेपी की बी टीम, किसने 10 से भी ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाई, सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी कौन है, AIMIM या फिर कांग्रेस। चलो क्लियर करते हैं।
कांग्रेस भारत की इकलौती पार्टी बन चुकी है जिसने 4 साल के अंदर अंदर कांग्रेस के 170 से भी ज्यादा विधायक मुसलमानों का वोट लेकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। मुसलमानों के मुंह में तमाचा मार चुके हैं। जुम्मनों के मुंह में मूत कर वो लोग बीजेपी में चले गए। वो 170 विधायक जिन्होंने हर बार मुसलमानों को बीजेपी से डराया, हुकूमत बनाने की बात कही, मुसलमानों के साथ छल करके वो 170 कांग्रेसी विधायक बीजेपी में जा चुका और 10 से भी ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार बना चुके हैं। तो क्या अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस से धोखा खाएगा? क्या अब भी वो एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहेगा, या फिर वो 70 सालों के जैसा आज तक धोखा खाते हुए चला है, आगे भी कांग्रेस को वोट देकर बीजेपी को जिताएगा? यह फैसला आपका। अब उन 170 विधायकों में से कुछ राज्यों की मैं बात करना चाहूंगा, वो भी पूरे प्रूफ के साथ। तो चलिए बीजेपी की बी टीम कौन है इसका फिर से खुलासा कर देते हैं। मध्य प्रदेश, दिग्विजय सिंह वही का चीफ मिनिस्टर था, भागना नहीं। आज का वीडियो आपको बहुत ही हौसला और सब्र के साथ देखना है, क्योंकि अगर अब मुसलमान नहीं सुधरे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। मैं तो कोशिश करता रहूँगा, पर इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बना हुआ था। उस मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 एमएलए ने कांग्रेस पार्टी को लात मारकर मुसलमानों को वोट लेकर बीजेपी से मुसलमानों को डराकर कांग्रेस से जीतकर वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना ली। थूकता हूं ऐसे दिग्विजय सिंह पर, थूकता हूं ऐसे कांग्रेसियों पर जो लोग ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहते हैं और खुद बीजेपी की सरकार बनाते हैं। गुजरात, कांग्रेस के 4 विधायक बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र, कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी में शामिल। गोवा, कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल। कर्नाटक, कांग्रेस के 16 विधायक बीजेपी में शामिल और उत्तराखंड के 9 एमएलए बीजेपी में शामिल। ये कुछ राज्य के नाम है और कुछ एमएलए के डिटेल मैंने आपको बताई, जहां पर कांग्रेस के एमएलए ने मुसलमानों को बीजेपी से डराया, मुसलमानों को कहा कि तुम्हारा इस्लाम खतरे में है, और फिर मुसलमानों को वोट लेकर मुसलमानों को मुंह में लात मारकर उनके वोटों के साथ, उनके विचारधारा के साथ, उनके फीलिंग के साथ खिलवाड़ करके उन कांग्रेसी विधायकों ने भाजपाकरण कर लिया और बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी की सरकार बनाती है। आज मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड में कांग्रेस की मदद से बीजेपी की सरकार बनी हुई है और आज इसी पार्टी का एक नेता दिग्विजय सिंह ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहते हुए नहीं थकता है। क्या आपको पता है इसके बारे में कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ा और उसके अपोजिट में खड़ी होने वाली एक आतंकवादी जिसका नाम है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिसने मालेगांव बम ब्लास्ट में, खास नाम उसका आता है, जो बम फटा था जिससे सैकड़ों मुसलमानों की मौत हो गई थी, उस मालेगांव ब्लास्ट में जो बाइक था वो खुद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का था। ऐसी आतंकवादी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हुए महाराष्ट्र भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में दिग्विजय सिंह हार गया। जो दिग्विजय सिंह एक भगवाधारी आतंकवादी को नहीं हरा पाया, वो मुसलमानों को मूर्ख बनाने चला है। लेकिन क्या कोई इसे समझाएगा कि मुसलमान मूर्ख नहीं है? मूर्ख ये है जो मुसलमानों को आजकल मूर्ख समझ रहा है। मुसलमान समझ चुका है कि उसके साथ कौन है, उसके खिलाफ कौन है। जो भी मुसलमानों का मुद्दा उठाएगा मुसलमान उसे ही वोट देगा। बस बहुत हुआ, मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हराने का ठेका नहीं लेकर रखा है। अब बात करते हैं मौलाना जर्जिस साहब के बारे में। मौलाना जर्जिस ने ऐसी ऐसी बातें उठाई है कि दिग्विजय सिंह से उसको मिलाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। पहले मौलाना जर्जिस का वो भड़काऊ बयान सुनिए, जिससे आपको आहत तो ज़रूर होगा, लेकिन इसका जवाब सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो जानते हैं इतना सा जुमला आजम खां बोलता है तो जेल चला जाता है। हम बचे हैं, हमें बचाया ही जा रहा है। वो जानते हैं अगर हमने यहाँ अपने कैंडिडेट नहीं उतारे तो हमारी सीबीआई जांच हो जाएगी, हमारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगी, हमारे मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे। उन बेचारों की मजबूरियां हैं यहाँ उतरने की। मेरे भाइयों, मजबूरियां हैं उनकी यहाँ उतरने की। मौलाना जर्जिस का ये बात सरासर झूठ है कि आजम खान को जेल सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मोदी या बीजेपी को गाली दी है। यह सरासर झूठ है। आजम खान जेल क्यों गया है इसके बारे में आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, उनके परिवार वालों से मिल सकते हैं। वो ज़मीन का विवाद है और
जो विवाद आज़म खान के ऊपर है वो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, यादव परिवार के लिए भी है, लेकिन हाँ, जेल सिर्फ आज़म खान गया क्योंकि आज़म खान साहब गलत शख्स की लड़ाई कर रहे थे, गलत पार्टी के साथ होकर वो लड़ रहे थे। जहाँ तक ओवैसी साहब की बात है, मैंने पहले ही कहा कि ओवैसी साहब के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है। यहाँ पर मौलाना जर्जिस कह रहा है कि सीबीआई की रेड आखिर क्यों नहीं पड़ती, वहाँ पर दिग्विजय सिंह कह रहा है कि सीबीआई की रेड क्यों नहीं पड़ती। तो अब मैं पूछता हूँ जुम्मन मुसलमानों और ख़ास करके मौलाना जर्जिस साहब से कि जो बात आप कह रहे हैं वही बात दिग्विजय सिंह भी कह रहा है, और भारत के मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है, बीजेपी से भी ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने किया, वो कांग्रेस है। ये बात खुद मौलाना कई बार कह चुका है। तो मैं पूछता हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मौलाना जर्जिस साहब भी वही बात बोल रहे हैं जो बात दिग्विजय सिंह बोल रहा है। और मौलाना जर्जिस से मैं पूछना चाहूँगा कि किसका समर्थन कर रहे हैं ये? आखिर मौलाना जर्जिस किसके साथ खड़े हैं? उस समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं जिस समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। फिर भी 2014 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ और हजारों मुसलमानों को घर से बेघर कर दिया गया, कितने ही मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया, 1 महीने तक हजारों मुस्लिम परिवार कब्रिस्तान में रहने पर मौजूद थे। उस वक्त भी आजम खान मंत्री थे, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर था। तब कहां था ये मौलाना, कहां थे मौलाना जर्जिस? तब क्यों नहीं कहा कि आजम खान या फिर अखिलेश यादव बीजेपी की बेटे में? क्यों नहीं कहेंगे ये लोग? क्यों? क्योंकि सबका अपना मफाद है। कौन कौम के लिए लड़ेगा? कौन देश के लिए लड़ेगा? किसके पास इतना वक्त है? सब बिजी हैं अपना बड़ा बड़ा घर बनाने के लिए, पैसे लेने के लिए, लेक्चर देने के लिए पैसे मिलते हैं ना। खास पार्टी की तरफ से बुलावा आता है मौलाना साहब को, लो इतने पैसे और दो असद साहब को गाली, मुसलमानों को बहकाओ, मुसलमानों को भटकाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा दिए गए मेंबर का गलत इस्तेमाल करो और इस मेंबर से पैसे कमाओ। शर्म आनी चाहिए मौलाना जर्जिस साहब को। और क्या अगर वो कांग्रेस का साथ दे रहे तो पूछो मौलाना जर्जिस साहब से, बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोलने वाला कौन है? बाबरी मस्जिद हिंदुओं के हाथ में अगर देने वाला कोई है तो वो राजीव गांधी है। मूर्ति पूजा अंदर में करवाने वाला कोई है तो वो राजीव गांधी, और वो कांग्रेस का लीडर था। किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? और किस समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है मौलाना जर्जिस? पूछो कोई जाके मौलाना जर्जिस से। जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा आया तो सिवाय भारत के इकलौती पार्टी एमआईएम ने इसके बारे में खड़े होकर बाबरी मस्जिद का साथ दिया और राम मंदिर के खिलाफ बात की। और उस समाजवादी पार्टी का समर्थन करने वाले मौलाना जर्जिस साहब से पूछो कि राम मंदिर का खुला समर्थन किया अखिलेश यादव ने, बाबरी मस्जिद की खुलकर मुखालिफत की अखिलेश यादव ने। राम मंदिर का खुला समर्थन किया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने, और बाबरी मस्जिद की खुली मुखालिफत की प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने। भारत का कोई एक ऐसी पार्टी उठाकर बता दो जिसने बाबरी मस्जिद के हित में एक लफ्ज भी कहा हो, बल्कि सब ने सरेंडर किया, बीजेपी की विचारधारा को तस्लीम किया और सब ने मुसलमानों का वोट लेकर राम मंदिर का समर्थन किया। ऐसे मुसलमानों को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ना शुरू कर चुके हैं। और वो लोग ओवैसी साहब को अपने लीडर मान चुके हैं, क्योंकि ओवैसी साहब ही भारत के एकमात्र लीडर है जिसने मुसलमानों के हर मुद्दे पर बीजेपी की बोलती बंद की है और हर मुद्दे पर आवाज उठाई है। राम मंदिर का समर्थन करने वाले को वोट देकर मैं अपना ईमान दांव में नहीं लगा सकता, और उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी राम मंदिर जैसे चीजों पर समर्थन करने वाले कांग्रेस एसपी को समर्थन नहीं देगी। और जो देंगे वो अपने ईमान का सौदा खुद करेंगे, मैं नहीं। बाबरी मस्जिद जहां थी वही रहेगी इंशाअल्लाह, तब जब एमआईएम की सरकार बनेगी। हमारी जमीन हमसे छीनने वालों का साथ दिया अखिलेश यादव ने, हमारी जमीन हमसे छीनने वालों का साथ दिया प्रियंका गांधी ने, हमारी जमीन हमसे छीनने वालों का साथ दिया राहुल गांधी ने। क्या किसी ने राम मंदिर के खिलाफ बोला या बाबरी मस्जिद के साथ बोला? बताओ कोई नेता का बयान। क्या ममता बनर्जी ने कहा? शरद पवार ने कहा? किसने कहा? किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। ये तमाम सो कॉल्ड लीडर जिन्होंने मुसलमानों का वोट खाया लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर खामोश रही और खुलकर राम मंदिर का समर्थन किया। शर्म आने चाहिए मौलाना जर्जिस को, जो ऐसे सो कॉल्ड सेक्युलर लीडरों के लिए ऐसे शख्स को बदनाम कर रहा है जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, रमजान के रोजे रखता है, एक अल्लाह के लिए, एक अल्लाह की इबादत करता है और न्याय के लिए लड़ रहा है, संविधान के लिए लड़ रहा है, हिंदू के लिए भी लड़ रहा है, मुसलमान के लिए भी लड़ रहा है। मेरा काम था आप तक बातों को पहुंचाना।
अब आपका काम है कि मौलाना जर्जिस तक और दिग्विजय सिंह जैसे सपोर्टरों तक इस वीडियो को पहुंचाना, ताकि मुसलमानों की आंख खुल सके कि कैसे मुसलमानों को बड़े बड़े धोखे दिए जा रहे हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है कि जब किसी वीडियो को लोग लाइक कर देते हैं, इंस्टेंट लाइक, तुरंत एकदम वीडियो दिखाने लाइक मार दिया, और जब किसी वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर किया जाता है, जब किसी वीडियो पर लोग धड़ाधड़ कमेंट करते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप किसके साथ हैं, मौलाना जर्जिस के साथ, दिग्विजय सिंह के साथ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती के साथ, या फिर आपके मुद्दे को उठाने वाले AIMIM के नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ। कमेंट पर अपनी बात को ज़रूर रखें। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम तेरे हम बरकात और तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब इस अपॉन अस।